स्वागत है आपका डी भारती चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संधि का तीसरा पार्ट जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये है विसर्ग की पहचान। दो ऐसे डॉट, ऐसे दो डॉट, ये विसर्ग कहलाते हैं। अगर मंजिल को पाना चाहो आप तो मंजिल पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अपनी सफलता और अपने आप के बीच में हम खुद खड़े होते हैं, और अगर खुद को उठाना है तो मंजिल आपकी है, और अगर नहीं तो फिर तो मुश्किल है। तो चलिए हम लोग विसर्ग संधि को देखें। विसर्ग के बाद यानी इसके बाद, इस चिन्ह के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है, संधि में होता क्या है? दो वर्णों का मेल, और मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाए या आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जहां पर विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन हो उसको हम विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। अब जरा देख लीजिए, पहला नियम देख लीजिए। यदि विसर्ग, ये चिन्ह दिया हुआ है, मैं चिन्ह इसलिए दी हूं ताकि आप लोग समझ सके कि विसर्ग ऐसे होता है। यदि विसर्ग के बाद चो या छ हो तो तालव्य श हो जाता है। चो या छ रहे तो तालव्य श हो जाता है। ट या ठ रहे तो मूर्धन्य श हो जाता है। और यदि त या थ हो तो दंत स हो जाता है। जैसे नी जोड़ चिंत, देखिए नी विसर्ग के जगह पर क्या आ गया? निश्चिंत, तालव्य श हो गया। नी जोड़ चल, निश्चल, तो विसर्ग का हो गया तालव्य श। नी जोड़ ठुर, देखिए यहाँ ट या ठ बदलेगा मूर्धनी श में, चो या छ बदलेगा, चो या छ बदलेगा आपका तालव्य श में, और त या थ बदलेगा आपका दंती स में, दंत स जिसको बोलते हैं। तो वी जोड़ तार विस्तार, नी जोड़ तार निस्तार। विसर्ग के बाद यदि तालव्य श, मूर्धनी श या दंत स आए, यानी विसर्ग के ठीक बाद अगर तालव्य श हो या मूर्धन्य श हो या दंत स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, अथवा आगे वाले वर्ण का रूप ले लेता है। आगे उसका जो आएगा उसी का रूप ले लेगा। जैसे देखिए दुह जोड़ शासन, दुशासन या दुशासन या दुशासन। अब ऐसे छोड़ दो तो ये ज्यादा बेटर है, आप ऐसे कर दो तो भी गलत नहीं होगा, पर आज के डेट में मॉडर्न ग्रामर में यही चलता है। नि जोड़ संकोच, निसंकोच, निसंकोच या निसंकोच, स संयुक्त। तो या तो आगे वाला जो वर्ण है स का तालव्य श का तालव्य श ही रह जाएगा, यानी विसर्ग तालव्य श में बदल जाएगा, और अगर आगे दंती स आ गया तो दंत स में बदल जाएगा। अब आगे देखें, यदि विसर्ग के पूर्व आ आए और विसर्ग के बाद यर लव ह में से कोई एक आए तो वह ओ बन जाता है। ये जैसे मन, न में क्या है? न क्या होता है? न हलंत जोड़ अ, तो अ के बाद आ गया विसर्ग, तो अ जोड़ विसर्ग हो गया, यानी अ हो रहा है, और उसके बाद आ गया ह, यर लव ह में से कोई एक, तो ये बन जाएगा दोनों मिला करके, ये पूरा मिला करके अ विसर्ग जोड़ ह मिला करके ओ बन जाएगा। ओ न तो न रहेगा ही, तो मनोहर, मन जोड़ हर मनोहर। पय जोड़ द, या में भी अ है विसर्ग, पय जोड़ द पयोद, सरह जोड़ वर सरोवर। बहुत आसान है। अब चलिए देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला नियम हम लोग करते हैं। देखिए अगले वाले को, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे वाली चिन्ह, ऐसे वाली, इसके बाद इसको विसर्ग बोलते हैं। दो सांप काटने के निशान जैसा, दो। यदि विसर्ग के बाद ई या उ आए तो मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे नी, देखिए विसर्ग के बाद क, ये इसके पहले ई, इसके पहले ई, तो देखिए ये क ख से नहीं लेना देना है, विसर्ग के पहले ई आया, विसर्ग के पहले ई आया, तो नी जोड़ कपट, निष्कपट, मूर्धन्य श में बदल गया। नी जोड़ फल, निष्फल। अगला देखिए, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। तो विसर्ग के
यदि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, र, जैसे देख लीजिए, नी जोड़ रव, नी विसर्ग जोड़ रव, र, नी जोड़ र, मैंने विसर्ग के बाद र, तो ये जो ह्रस्वी की मात्रा है ये दीर्घी की मात्रा बन जाएगा, यानी नीरव हो जाएगा। नी जोड़ रोग, विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद र आया, तो ये ह्रस्वी की मात्रा, ह्रस्वी से जो नी है वो दीर्घी में बदल जाएगा, निरोग। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, यानी आ नहीं आना चाहिए, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर आए अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा बोले तो क ख ग घ अंग में ग घ अंग, च छ ज झ ञ में ज झ ञ, ट ठ ड ढ न में ड ढ ण, त थ द न में द ध न, प फ व म में ब भ म आए, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे दुह जोड़ जन, च छ ज, तीसरा वर्ण है दुह के, विसर्ग के बाद ज, तो विसर्ग का हो गया र, दुर्जन। दुह जोड़ उपयोग, विसर्ग का, ये तो आ को छोड़ करके उ आ रहा है तो दुरुपयोग, दुरुपयोग, उ के साथ र जुड़ गया, रू हो गया, दुरुपयोग। दुह जोड़ गंध, दुर्गंध, गाया क ख ग, तीसरा वर्ण, तो विसर्ग बदल गया र में। अब देखिए, यदि विसर्ग के पूर्व अकार हो, अकार, और विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं बदलता। जैसे रजह जोड़ कण, रजह कण, पयह जोड़ पान, पयह पान। कब? जब विसर्ग के पूर्व आकार हो और विसर्ग के बाद क ख ग घ हो। पय, रजह अ और उसके बाद क, पयह य में अ लगा हुआ है और इसके बाद प, तो पयह पान। लेकिन अगला ही रूल क्या है कि कभी कभी विसर्ग के बाद क आने पर आधा दंत सा हो जाता है। जैसे पुरह जोड़कार पुरस्कार, नमः जोड़कार नमस्कार। तो ये रहा आपका संधि, और मुझे उम्मीद है बड़ी ईमानदारी से आप लोग पढ़ेंगे इसको। और जहां दिक्कत हो, हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि अगर किसी टॉपिक पर अगर आप लोग कहेंगे कि मैम इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दें, तो मैसेज जरूर किया करो, प्लीज मैसेज किया करो। और मैसेज करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। मैं आपकी प्रतीक्षा में रहूंगी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। चलो, अब चल दें, बाय बाय। नए टॉपिक के आने तक बाय बाय।